नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे। इसके Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। मतलब ये वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा चार्ट देखेंगे कि अभी तक उसने रिटर्न्स कितने परसेंटेज दिए हैं। देन उसके बाद हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे। उसके बाद एक बड़ी न्यूज है जो कि है डिविडेंड आपको कंपनी कितना दे रही है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड जो फोर्थ पार्ट रहेगा वो है टेक्निकल एनालिसिस। वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस लेवल पे आपको बाय करना है, किस लेवल पे आपको सेल करना है, कि क्या इसका हमें फायदा होगा कि नहीं, होल्ड करके या फिर परचेज करके। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना एंड स्किप मत करना। अगर हम लोग आज की बात करें, पीसीबीएल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1.57% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले 5 दिन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 13.5 या फिर 14% की गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक में कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल चल रहा है, यानी कि मार्केट में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 19% गिर चुका है। पिछले 6 महीने की बात करें तो काफी अच्छे खासे रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 49% का रिटर्न से स्टॉक ने हमें दिया है। अगर एक साल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 47.42% के रिटर्न ये स्टॉक ने आपको दिया है। अब चलते हैं हम लोग Q3 के रिजल्ट्स के आपके सामने। ऑलमोस्ट आपके सामने Q3 के रिजल्ट्स है। जो भी अमाउंट है वो इन CR है, यानी कि करोड़ में है। ठीक है। अगर यहाँ पे आपके सामने Y-on-Y के रिजल्ट्स यहाँ पे दिखेंगे एंड आपको यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के भी रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। एंड हम लोग ये क्वार्टरली एंड Y-on-Y को कंपेयर करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग 31/12 यानी कि 31 दिसंबर 2023 का अगर हम देखें, टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 1663.93 CR था, जहां से कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू अगर हम लोग यानी कि इनकम देखे इस साल का, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस यानी कि इंक्रीज हुआ है, जो कि 2000 के आसपास यानी कि 1600-1700 के आसपास का जो रेवेन्यू था CR में वो ऑलमोस्ट 2000 का हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पिछला क्वार्टर देखें तो पिछला क्वार्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे 2168.85 CR था, वहां से डिक्रीज होके ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का हो चुका है। यानी कि अगर आप कंपेयर करो Y-on-Y तो यहाँ पे आपको इंक्रीज हुआ है। ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम लोग Q-on-Q देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा घटा हुआ आया है। लेकिन अगर Y-on-Y बेसिस देखें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे डिसेंट अभी तक हमें दिख रहा है। अब हम लोग चले जाते हैं कंपनी का खर्चे के ऊपर कि कंपनी ने कितना खर्चा यहाँ पे किया है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको। यस, अगर हम लोग पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सपेंस किया था 1462.8 CR के आसपास। एंड नेक्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट यहाँ पे 2000 के आसपास हो चुका था। लेकिन इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1900 के आसपास खर्चा किया है, जो कि कंपनी ने थोड़ा सा कंपेयर करे तो बहुत पिछले क्वार्टर से कम किया है। एंड अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, सॉरी। अगर Y-on-Y बेसिस देखें हम लोग तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हुआ है। अगर इनकम की बात करें तो इनकम में Y-on-Y में हम लोग देख रहे हैं कि भाई इनकम बहुत अच्छा हुआ है, पॉजिटिव में हुआ है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस नेगेटिव में है, बिकॉज Y-on-Y में खर्चे थोड़े से ज्यादा हुआ है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे चले जाते हैं कि भाई कंपनी ने पैसा कितना कमाया है साल भर। ठीक है। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो कंपनी ने 147.8 CR का प्रॉफिट कमाया था, जहां से अगर हम लोग इस साल का देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी का 93.1
वन यानी कि 94 या फिर 93 करोड़ का ही यहाँ पे मुनाफा हुआ है। तो यहाँ पे जंप देखे तो ऑलमोस्ट बहुत ही जंप यहाँ पे कंपनी का दिख रहा है। अगर हम लोग पिछला क्वार्टर भी देखें तो पिछले क्वार्टर में 123.45 सीआर का था, लेकिन इस क्वार्टरली देखे तो 93.11, यानी कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही यहाँ पे खराब ही है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल से ज्यादा इस साल एक्सपेंसेस किए हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पे हाथ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ऊपर से घट चुका है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो इनकम में थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज है, लेकिन भाई साहब आपने कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले साल ही यहाँ पे एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाए वाई। सो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई इनकम का कोई लेना देना इंपॉर्टेंस नहीं बनता। एंड इंपॉर्टेंस क्या बनता है कि भाई आपने साल में कितना पैसा कमाया है। आपने साल में केवल 93.11 सीआर कमाया है पिछले साल से। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट बहुत ही बेकार था। एंड उसी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक में ऑलरेडी सबको पता था कि यहाँ पे ये स्टॉक गिरने आया है। लेकिन एक अच्छी न्यूज यहाँ पे है कि स्टॉक ने आपको पैसा तो कमा के नहीं दिया, लेकिन पैसा आपको कहां से मिल रहा है, आपको यहाँ पे डिविडेंड से मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है एट द रेट 550%, यानी कि आपको यहाँ पे 5.50 पर इक्विटी शेयर यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपको यहाँ पे 5.50 रुपीज यहाँ पे मिलेगा। अगर 10 शेयर होंगे तो आपको 5.5 इंटू 10 करना होगा एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो कंपनी ने यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरम डिविडेंड यहाँ पे दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा है कि भाई फिक्सेशन ऑफ थर्सडे 16 जनवरी। सो यहाँ के रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे आपको मिल गया कि 16 ऑफ जैन में जैन का आपका यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है। सो स्टॉक ने तो आपको पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ पे स्टॉक ने एज एन इंटरम डिविडेंड थोड़ा सा पैसा बचा के दिया है। अब चले जाते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, कोई भी स्टॉक हो आपको उसका ऑल टाइम हाई हमेशा देखना है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे 584 पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे लिख देता हूँ जो कि है 584। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे कि भाई साहब ये स्टॉक कितना परसेंटेज अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 140 दिन में, यानी कि हम लोग 3 महीना या फिर 3.5 महीने पकड़ सकते हैं। सॉरी 3.5 महीने भी नहीं, 4 से 5 महीने यहाँ पे अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक हमें 34% गिर चुका है। कितना? 34% केवल 140 दिन में ये स्टॉक की हालत, ऑलमोस्ट 30 से 35% ये स्टॉक लुढ़क चुका है। ठीक है, अब ये रिजल्ट आने वाला था या लोगों को पता था उसी वजह से ये स्टॉक गिरा है, उसका आइडिया नहीं, लेकिन रिजल्ट्स बहुत ही खराब है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट कहां पे मिल रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। हमें अब सपोर्ट कहां पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट जो हमारा सपोर्ट है वो इस कैंडल के आसपास का मिल रहा है, जो कि इस कैंडल का लो क्या है 371। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लाइन बना देता हूं। ठीक है, अगर स्टॉक इस लाइन के नीचे यानी कि इस सपोर्ट के नीचे जा रहा है, 370 के नीचे अगर ये स्टॉक लुढ़कता है तो आने वाले टाइम में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 320 के भी लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक इतना गिरा है तो और भी यहाँ पे नहीं गिरेगा, नहीं, गिरने के लिए और भी गिर सकता है। बिकॉज देखो हमारा इंडियन मार्केट अभी कैसा है, नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, इंडियन मार्केट हमारा पूरा नेगेटिव साइड में नेगेटिव चल रहा है। दूसरी चीज, कोई भी स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा नहीं चल रहा, सारे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है। लेकिन इसका जो Q3 का रिजल्ट्स है वो भी थोड़ा सा खराब है। लेकिन अगर ये स्टॉक यहां से थोड़ा सा सपोर्ट लेता है तो आने वाले टाइम में हमें थोड़ा सा अपसाइड मिलेगा। लेकिन अभी के लिए मैं बाइंग का रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि क्या ये स्टॉक 370 के आसपास सपोर्ट लेता है कि नहीं। अगर ये 370 के आसपास सपोर्ट लेता है तब जाके हमें थोड़ा सा मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूंगा। लेकिन अभी के लिए क्रूशियल सपोर्ट है हमारा
370, अगर 370 भी ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में हमें 320 तक के भी लेवल्स मिल सकते हैं। सो रिजल्ट्स बहुत ही बेकार है, चार्ट नेगेटिव है। सो ये स्टॉक से आपको थोड़ा सा दूर ही रहना है, फ्रेश एंट्री तो आप मत ही करना। एंड जिन्होंने भी ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उनको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होगी कि आपको ये एवरेजिंग करनी है कि नहीं करनी, या फिर एवरेज के लिए भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन जब तक ये 440 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। सो आपको अभी के लिए जिनके पास ये ऑलरेडी स्टॉक है उनको दो ऑप्शन है, या तो आप इसको एवरेजिंग कीजिए या तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए। मैं एवरेजिंग के लिए अलाउ नहीं करूंगा अभी, बिकॉज 370 तक मुझे देखना है, उसके बाद अगर सपोर्ट लेता है तब जाके हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो रिजल्ट बहुत बेकार है, चार्ट भी बेकार है, बेकार इन द सेंस नेगेटिव है। सो अभी के लिए फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। सो गुड लक फॉर PCBL। रिजल्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आपके जो भी थॉट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो गुड लक फॉर PBCL। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने HCL टैग के ऊपर वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट कल ही मैंने बनाया था। अगर अभी तक आपने HCL टैग का वीडियो नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज देखना, बिकॉज ये वाले मतलब ये जो स्टॉक है उसमें हमारा ऑलमोस्ट टारगेट आज अचीव हो चुका है। सो आप कृपया कीजिए ये प्लीज HCL टैग का देखिए जिनके पास भी ये शेयर है, या फिर अगर आपको परचेज करना है, मैंने ऑलरेडी लिखा था कि टारगेट 2000 प्लस, एंड हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 2 दिन में अचीव हो चुका है। सो आपके ऊपर है आपको देखना है कि नहीं, लेकिन PBCL का तो क्या ही कहना अभी तो पूरा। सो गुड लक फॉर PBCL, गुड लक फॉर मार्केट।